सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह के लिए इस हफ्ते बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गांगुली और शाह की कुर्सियों पर मंडरा रहा खतरा टल गया है, लेकिन बावजूद इसके सौरव गांगुली की कुर्सी जा सकती है। आखिर बीसीसीआई में ये चल क्या रहा है, इसकी चर्चा आज खेलपंती में। बीसीसीआई या किसी स्टेट क्रिकेट बॉडी में किसी भी ऑफिस बियरर को 6 साल तक लगातार काम करने के बाद 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होता था। यानी कि कोई भी लगातार 6 साल से ज़्यादा बीसीसीआई में किसी पद पर नहीं रह सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ये 6 साल वाला नियम अब 12 साल हो गया है। इसका मतलब है कि अब गांगुली और शाह आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों का कार्यकाल मई और जुलाई 2020 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी अभी तक दोनों अपने पद पर बने हुए हैं, क्योंकि बीसीसीआई में चुनाव ही नहीं करवाए जा रहे। पहले तो कोविड का बहाना था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। अब चूंकि फैसला आ चुका है तो संभावना है कि 1 महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे। चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन क्या जय शाह गांगुली की कुर्सी उड़ाएंगे? बीसीसीआई जल्द ही अपनी वार्षिक आमसभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने जा रहा है। इसके बाद राज्य संघों को नए सिरे से चुनाव के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अगले महीने होने वाले संभावित चुनावों में सौरव गांगुली नहीं बल्कि जय शाह को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्य संघ से उनकी बात हुई और सभी शाह के समर्थन में हैं। यदि ये सभी राज्य संघ जय शाह के लिए वोट करते हैं तो उनकी राह में कोई रोड़ा नहीं आने वाला। कई सदस्यों का मानना है कि जय शाह की वजह से ही कोरोना महामारी के दौरान आईपीएल का सफल आयोजन हो सका। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भले ही क्रिकेट बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में उनका दबदबा किसी से छिपा नहीं है। 2013 में शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बने। इसके बाद उन्हें बीसीसीआई में सचिव चुना गया। पिछले साल उन्हें एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अब वे बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शाह बीसीसीआई अध्यक्ष बन जाएंगे तो गांगुली क्या करेंगे? कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गांगुली की नज़र अब क्रिकेट की सबसे बड़ी गद्दी यानी आईसीसी का चेयरमैन बनने पर है। वर्तमान आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा है और नवंबर में इसके चुनाव कराए जाने की संभावना है, जिसमें गांगुली भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। 16 सदस्यों वाले बोर्ड में चुनाव जीतने के लिए 51% यानी सिर्फ 9 वोटों की जरूरत होगी। खैर, अब भारत और दुनिया भर की क्रिकेट का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ये आने वाले 1-2 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। आप खेल और खिलाड़ियों से जुड़े किस्से और विश्लेषण के लिए देखते रहिए खेलपंती, हर रविवार शाम 7 बजे क्विंट हिंदी पर।